फिर उन्होंने बोला जो है हम दे दो तो मार डालेंगे। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के लिए इतना गिर सकती है, आपने सोचा भी नहीं होगा। ये प्रियंका है, इसकी शादी हो जाती है देव किशन से और घर वाले इसकी बचपन में ही शादी तय कर देते हैं। तब वो मैच्योर नहीं थे और उसी के लिए उसके घर वाले कहते हैं कि ये जब तक मैच्योर नहीं हो जाते इन दोनों को एक साथ नहीं रखेंगे और शादी भी नहीं करेंगे और तब तक ये दोनों अलग अलग रहेंगे। तो क्या होता है कि जो प्रियंका है वो अपने ससुराल में रहती है करीब 5 सालों तक, 2015 से लेकर 2020 तक। इसी बीच प्रियंका की दोस्ती हो जाती है गांव के किसी एक लड़के के साथ, जिसकी ये फोटो आप देख रहे हो। उससे वो बहुत ही सच्चा प्यार करने लग जाती है, लेकिन घर वालों की जिद के आगे वो ना नहीं कर पाती और वो देव किशन के घर चली जाती है और उसके साथ कई दिन तक रहती है और उससे बहुत ही ज्यादा झगड़ा करती रहती थी दिन रात, क्योंकि उसके साथ वो रहकर खुश ही नहीं थी। लेकिन आगे जो होने वाला था वो देव किशन ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि देव किशन क्या सोचता था कि मेरी जब इससे शादी हो चुकी है तो वो उसे सच्चे दिल से अपनी पत्नी मानता था, इसलिए वो उससे कुछ भी नहीं कहता था, चाहे वो उसे कुछ भी बोले। लेकिन उसको क्या पता था कि यही चुप्पी उसकी जिंदगी की खतरनाक एंडिंग करके रहेगी, क्योंकि कुछ दिन बाद उसका झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो उसके ऊपर चढ़ के उसका गला दबा रही होती है। लेकिन घर में उसकी माँ और उसकी बहन थे जो ये देख के उसको रोक देते हैं और वो तभी मान लेती है कि मेरे से गलती होगी और घर वाले उसे माफ भी कर देते हैं कि थोड़ा बहुत गुस्सा आ गया होगा। लेकिन जो वो आगे करने वाली थी वो पूरी दुनिया में इंसानियत से भरोसा उठा देगी, क्योंकि कुछ दिन बाद वो इतना लड़ने लग जाती है कि तुम काले हो, तुम मेरे जैसी सुंदर पत्नी डिजर्व ही नहीं करती। और उससे वो भी बहुत ज़्यादा तंग था, लेकिन वो उसे कुछ कह नहीं रहा था। तो एक दिन क्या होता है कि वो जो लड़की है फिर से रूस के वापस चली जाती है ससुराल में और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे रहती है, क्योंकि उसका वहाँ पे बॉयफ्रेंड रहता था, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला। और कुछ दिनों बाद क्या होता है कि घर के जो आपसी बड़े लोग बैठ के सुना कर लेते हैं और उसको दोबारा से देव किशन के घर भेज देते हैं। और अब होने वाली थी देव किशन की दी एंड, क्योंकि जब वो इतने दिन दोबारा से ससुराल में रहती थी तो रोज अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी, लेकिन जब वो ससुराल आई तो वो दोबारा से उससे मिल नहीं सकती थी, क्योंकि घर वाले उस पर पूरी नज़र बना के रखते थे। उसने क्या किया कि बहुत ही छुपके उससे मिलने लगी। लेकिन एक दिन देव किशन को पता चल जाता है कि मेरी पत्नी का कहीं और अफेयर है। जब उसके पति को पता चल चुका था तो वो चुप रहता है, क्योंकि वो सोचता था कि ये बात धीरे धीरे शांत हो जाएगी और वो सुधर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। एक दिन क्या होता है कि देव किशन घर से बाहर गया होता है और वो अपने बॉयफ्रेंड को उसी घर में बुला लेती है और साथ में वो बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी देव किशन वहाँ पे आ जाता है। अब ये ऐसा देख के देव किशन शॉक हो जाता है, क्योंकि उसको पता तो पहले से था, लेकिन वो इस बात की उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो उसके घर तक आ जाएगी ये बात, और उसके घर में शरेआम वो बॉयफ्रेंड से मिलेगी। और इस बात को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में ही था। तो तभी क्या करती है जो प्रियंका है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसको पकड़ के उसका गला दबा के उसको मार डालती है। और फिर क्या होता है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहीं पे उस डेड बॉडी के पास में ही इंटीमेट होती है और उसके बाद वो शोर मचाती है और अपने हाथ खुद बंधवा देती है अपने बॉयफ्रेंड से, ताकि ऐसा लगे कि ये कोई हादसा है। और पुलिस को ये बताती है कि ये कुछ लोग गहने लूटने आए थे, चोरी करने आए थे, और देव किशन उसको पैसे और गहने नहीं दे रहा था, इसलिए वो गुस्से में आकर मेरे पति को मार डालते हैं। फिर उन्होंने बोला जो है हम दे दो तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है ये मैं तो आधा घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते। लेकिन पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो उसको पता चल जाता है कि ये जो इसकी वाइफ है ये झूठ बोल रही है, और वो फटाफट बोल देती है और सब बताती है। उसके परिवार को पता ही नहीं था कि जो पत्नी अपने पति के पास बैठकर इतना रो रही है और उसी ने उसके पति को मारा है। और ये दुनिया की सबसे ट्रेजिक मोमेंट बन जाती है, क्योंकि
अब तो वर्तमान में ऐसा होने लगा है, आम हो चुका है कि बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलके अपने पति को या फिर अपनी वाइफ को मार डालते हैं। लेकिन अभी ये क्या है ना कि ये जो स्टोरी है ये सिर्फ इसी वजह से हो पाई क्योंकि वो अपने पत्नी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। अगर उसको प्रियंका के अफेयर का पहले से ही पता था और वो अच्छा कोई स्टेप लेता तो वो शायद बच जाता। अगर वो डिवोर्स दे देता तो भी वो बच जाता। लेकिन उसने ये रास्ता नहीं चुना। उसने सोचा कि धीरे धीरे सब शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसी ही स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल पर रियल ट्रूथ एंड अच्छी स्टोरी मिलेगी जो वर्तमान में हुआ और जो रियल में हुआ, जो न्यूज़ रिपोर्टों में नहीं आया, हम वो बताने की आपको कोशिश करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे ऐसी वीडियोस के लिए वेट करते रहिए। कमेंट में ज़रूर बताना अगर कोई नेक्स्ट टॉपिक पे आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए। थैंक यू, गुड बाय।